4 मार्च को लाहौर लियाकताबाद के इलाका से एक नामालूम लाश मिलती है औरत की। अब लाश एक छत से मिलती है, छत तक लाश कैसे पहुंचती है और रखने वाला कौन था, और पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए मुजरम तक पहुंच जाती है, मुजरम को गिरफ्तार कर लेती है। इस वाकये की डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। लाहौर का इलाका है लियाकताबाद। ये वहां पे अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि एक औरत की लाश मिलती है छत से, कई दिनों से पड़ी हुई लाश, तकरीबन 4 से 5 दिन पहले की लाश वहां पे पड़ी होती है। जब बदबू आती है, अहले इलाका देखते हैं और जिस घर के ऊपर पड़ी होती है वो घर वाले देखते हैं, तो वहां से वो लाश बरामद होती है। उसके बाद पुलिस वालों को बुलाया जाता है और पुलिस जो है ना अपना काम करती है और कातिल तक पहुंच जाती है। जिसकी ये लाश है उसका नाम तैयबा बताया जाता है। और लियाकताबाद के अंदर फ्लैट्स हैं, वहां पे लोग अपनी रहाइश रखते हैं। उसी फ्लैटों के अंदर एक इरफान नामी लड़का रहता था और उसकी शादी हुई थी सादिया नामी लड़की के साथ और उसके बच्चे भी हैं। अब जब शादी होती है और जो इरफान होता है वो मॉडल टाउन के अंदर एक घर के अंदर काम करता था। अब जिस घर में वो काम करता था उस घर के अंदर एक तैयबा नामी लड़की वहां पे काम करती थी। अब इरफान और तैयबा का दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अब इरफान तैयबा को नहीं बताता कि मेरी शादी हो गई है या मैं शादीशुदा हूँ। उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग होती है और क्या करता है, वो उसी लड़की को उठा के अपने घर लेके आता है। जब घर लेके आता है और उसकी जो बीवी होती है वो देखकर परेशान हो जाती है कि ये किसको लेके घर आ गया। वो अपनी बीवी को बताता है कि जो मेरे मालिक हैं जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ, उन्होंने कहा है कि चंद रोज इस लड़की को अपने घर रख लो, कोई मजबूरी है ऐसे। तो उसकी बीवी कहती है चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन वो रुकेगी, उसके बाद वो चली जाएगी। वो खामोश हो जाती है। अब 2-3 दिन गुजरने के बाद वो 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 10-15 रोज वो उधर रहती है। 10-15 रोज रहने के बाद जब बीवी को पता चलता है कि ये कौन है, बीवी कहती है इरफान को कि आपने तो मुझे कहा था कि ये 2 दिन रुकेगी, उसके बाद वो चली जाएगी, लेकिन ये तो 10-15 रोज हो गए हैं, ये इधर ही बैठी हुई है। इरफान कहता है कि ये मेरी बीवी है, मैंने इसके साथ निकाह करवाया हुआ है, अब ये यहाँ पे रहेगी। उसकी बीवी जो पहले सादिया थी उसने कहा कि आपका दिमाग खराब है, आप इसको लेके जाओ और छोड़ के आओ जहाँ से लेके आओ, लेकिन वो कहता है कि मैंने इससे निकाह करवाया हुआ है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। अब क्या होता है, उसकी बीवी क्या करती है, उसके साथ लड़ाई लड़ाई करने के बाद वो अपने मेके चली जाती है बच्चों को लेके। चंद रोज गुजरते हैं, सादिया को लेने के लिए इरफान नहीं जाता। सादिया के घर वाले कहते हैं कि उसने शादी करवा ली है, उसने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली है, उसने अपनी बीवी घर ले आया है, आप ऐसा करो कि आप चले जाओ, 1 महीना हो गया वो आपको नहीं लेने आया, आप खुद ही चले जाओ। सादिया करती है, बच्चे लेती है और दोबारा वापस अपने घर आ जाती है और सुकून से लड़ाई झगड़ा छोड़ के रहना शुरू कर देती है। एक दिन फिर वो तैयबा इरफान को कहती है मेरी तबीयत खराब है, आप ऐसा करो कि अकेले चले जाओ काम करने के लिए। इरफान घर से काम के लिए निकल जाता है और इन दोनों के दरमियान घर में सिर्फ ये दोनों होती हैं, सादिया और तैयबा, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान जो रोटी बनाने वाला बेलना होता है ना, उसके साथ उसका पहले सर फोड़ती है, उसके बाद उसको कत्ल करती है। कत्ल करने के बाद उस लाश को छुपाने के लिए एक बोरी में डालकर छत पे रख के आती है। अपनी छत पे नहीं रख के आती, 1-2 घर छोड़ के छत पे रख के वापस आ जाती है। जब पुलिस वाले तहकीकात करते हैं तो उसी दौरान पता चलता है कि तैयबा की शादी हुई हुई है, वो निकाह में है। जब इरफान को पुलिस वाले अपनी तहवील में लेते हैं तो उससे तहकीकात की जाती है कि आपका इस कत्ल के साथ क्या ताल्लुक है। इरफान कहता है कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद उसने बताया और उस सादिया नामी लड़की को भी पुलिस अपनी तहवील में लेती है और तहकीकात का आगाज करती है। जब तहकीकात की जाती है तो वो बता देती है पुलिस वालों को कि मैंने इसको कत्ल किया है, इस वजह से इसको कत्ल किया है। इसने मेरे हस्बैंड के साथ शादी की थी और मुझे इस चीज का पता भी नहीं था, इस वजह से मुझे गुस्सा आया, मैंने इसको कत्ल कर दिया है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।